ओम नमः शिवाय भक्तों, स्वागत है आप सभी का नया योग टीवी चैनल में। तो आज हम इस वीडियो में जो सोमवार की पूजा होती है महादेव की, वो कैसे करते हैं वो जानेंगे। यानी आपके आसपास अगर आप शिवलिंग है तो आप वहां पर जाकर पूजा कर सकते हैं या फिर आप घर पर भी पूजन कर सकते हैं। तो आज हम इस वीडियो में उसी के बारे में जानने वाले होते हैं। कई महिलाएं हैं वो सोमवार का व्रत रखती हैं, सोमवार के दिन पूजा पाठ करती हैं, तो उनको पूजन कैसे करना होता है घर पर ही, और भोग क्या लगाना चाहिए शिव जी को। आप घर पर ही भोग बनाकर भी चढ़ा सकते हैं या फिर मार्केट से भी लाकर चढ़ा सकते हैं। तो चलिए आज इस वीडियो में वही जानें कि आपको किस तरीके से पूजा करनी है। तो यहाँ पर देखिए कुछ सामग्री हमने ली है यहाँ पर। तो ये जल का लोटा लिया है, थोड़े से चावल लिए हैं और थोड़ा सा चंदन लिया है, और यहाँ पर ये दूध का लोटा लिया है, बेलपत्री लिया है, फूल लिए हैं थोड़े से, और अगरबत्ती ली है, और इसके अलावा आप धूप बत्ती भी ले सकते हैं। तो यहाँ पर हमने थोड़ी सी धूप बत्ती ली है। अब इसके बाद सबसे पहले हम देखिए, अब चलिए पूजा स्टार्ट करते हैं। तो आपके आसपास शिवलिंग है, वहां पर जाकर आप, घर पर भी शिवलिंग है तो वहां पर आप जलाभिषेक कर सकते हैं। तो पहले जलाभिषेक करेंगे तो इस तरीके से करना है। देखिए जलाभिषेक हमने कर दिया है। अब इसके बाद सबसे पहले हमें दूध चढ़ाना है। तो शिवलिंग के पास ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए इस तरीके से शिवलिंग के ऊपर जल चढ़ाते जाना है और दूध चढ़ा देंगे। अब इसके बाद आपको थोड़ा सा जल और चढ़ाना है एक बार, और इस तरीके से शिवलिंग पर हाथ फेरते हुए इस तरीके से स्वच्छ कर लेना है। अब इसके बाद देखिए आगे हम पूजन बताते हैं कि क्या करना है आपको। अब देखिए इसके बाद आपको चंदन लेना है, और चंदन को हाथ पे इस तरीके से थोड़ा सा पानी डाल के और इस तरीके से घिसना है। हाथ पर ही घिसना है आपको। अगर आपके पास गीला वाला है तो आप उसमें पानी डालकर भी लगा सकती हैं। तो यहाँ पर हाथ पर हमने इस तरीके से घिस के, और यहाँ पर देखिए इस तरीके से उंगली की सहायता से यहाँ पर इस तरीके से तिलक करना है। तो आपको यहाँ पर 3 बार तिलक लगाना है इस तरीके से। देखिए इस तरीके से 3 बार लगाने के बाद अब एक बार बीच से इस तरीके से राउंड देना है, यानी कि जो शिव जी के आकार का जो बना होता है शिवलिंग पर, उसी तरीके से आपको बनाना है। और इसके बाद थोड़े से चावल यहाँ पर चढ़ा देंगे हम। याद रखें गाइस, चावल जो टूटे नहीं होना चाहिए, एकदम स्वच्छ और खड़े चावल होना चाहिए। अब इसके बाद बेलपत्री लेंगे, बेलपत्री लेंगे और इस तरीके से बेलपत्री पर आप चंदन से इस तरीके से तिलक लगा लें, और इस पर थोड़े से चावल भी हम लगा लेंगे। और चावल लगाने के बाद आपको शिवलिंग पर चढ़ाना है, यानी कि एकदम पूरी बेलपत्री नहीं चढ़ाना है उसको। इस तरीके से चंदन और चावल लगाकर चढ़ा देना है, और लगभग 2 बेलपत्री हमें चढ़ानी होती है। तो अगर आप यहाँ पर देखिए शिव परिवार भी हो तो आप उसका भी पूजन साथ में कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हमारे यहाँ पर शिवलिंग ही है तो हम शिवलिंग का ही अकेला पूजन कर रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए शिवलिंग की ही पूजन हम यहाँ पे किए हैं। अब इसके बाद देखिए फूल चढ़ा देंगे, जो भी आपके फूल हैं। तो यहाँ पर देखिए इस तरीके से फूल चढ़ा देंगे आसपास, और इस तरीके से फूल चढ़ाने के बाद अब आपको, और साथ में आपको जो ओम नमः शिवाय का वो जाप जरूर करते जाना है। अपने मन ही मन ओम नमः शिवाय का जाप करते जाएं और ये पूजन करते जाएं। इससे शिव जी बहुत ही प्रसन्न होते। अब इसके बाद आपको जो बाती है वो जलानी, यानी दिया होता है वो लगाना है। तो दीपक के लिए हमने बाती ली है, आप घी का दीपक भी लगा सकते हैं। तो यहाँ पर हम दीपक घी का ही जला रहे हैं। तो देखिए दीपक घी का जला लिया है, और इस तरीके से आपको आरती करना है। अगर आपको गाना आता है आरती तो आप आरती भी गा सकते हैं, और इस तरीके से आरती करते जाना है और ओम नमः शिवाय का जाप करेंगे। अब देखिए यहाँ पर इस तरीके से हमने आरती कर ली है, और आप कथा भी पढ़ सकते हैं इसी के दौरान, आरती के दौरान। अब इसके बाद देखिए अगरबत्ती लगाना है। तो यहाँ पर 2 अगरबत्ती हम जला लेंगे, और अगरबत्ती जलाने से पहले देखिए दीपक को थोड़ा सा साइड में रख देंगे, और अगरबत्ती को भी हम जला लेंगे। और अगरबत्ती से भी आपको जो शिव जी है उनका पूजन करना है और ओम नमः शिवाय का जाप करना है। तो देखिए इस तरीके से अगरबत्ती को हम यहाँ पर पास में रख देंगे। अब इसके बाद आपको जो धूप बत्ती है वो जलानी होती है। तो धूप बत्ती भी हम देखिए किस तरीके से जलाएंगे वो भी हम आपको बताते हैं। तो धूप बत्ती जलाने के लिए देखिए धूप बत्ती को लेंगे और उसको इस तरीके से हाथ पे, इस तरीके वन साइड से ज़्यादा
इस तरीके से बत्ती टाइप की बना लेना है और नीचे वाली साइड से इस तरीके से रखना है। इस तरीके से रखने के बाद देखिए अब यहाँ पर हम इस तरीके से इसको जला लेंगे और जला के यहीं पे पास में रख देंगे जहाँ पर हमारी शिवलिंग है वहीं पे। यानी अच्छी तरीके से आपको बत्ती को जला लेनी है और यहाँ पर देखिए इस तरीके से यहाँ पर पास में रख देंगे। अब इसके बाद आपको भोग लगाना है। तो यहाँ पर देखिए हम कुछ चने लिए हैं और इलायची दाने लिए, उनका भोग शिव जी को लगा रहे हैं। तो यहाँ पर चने इलायची दाने का किसी कटोरी में रखकर भोग लगा दीजिए। फिर उसको प्रसाद के रूप में सभी को बांट दीजिए और इस तरीके से लास्ट में हाथ जोड़ लीजिए। चलिए हमारी पूजा है वो संपन्न होती है। आप वीडियो में कमेंट करके जरूर बताएं कि वीडियो कैसी लगी। थैंक यू।